हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भूगोल के अंतर्गत जलमंडल टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। तो चलिए, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है। तो आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा होगा। विश्व में आपका सही आंसर होगा कनाडा। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस देश की है, आप बोलोगे कनाडा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में सागर में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है। तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, आपका सही आंसर होगा कि सोडियम क्लोराइड। तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड जो तत्व होता है ये पाया जाता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड को हम NaCl नाम से भी जानते हैं। सोडियम को बोलते हैं Na और क्लोराइड को बोलते हैं Cl, और सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं, नमक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अनुदैर्ध्य तट का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होगा, आपका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तट। तो उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तट ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य तट का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सागरीय धारा निम्न में सबसे प्रभावित नहीं होती है। तो सागरीय धारा किससे प्रभावित नहीं होती है, आपका सही आंसर होगा कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा सागरीय जो धारा होती है ये प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला महाद्वीप है। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला द्वीप पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि उत्तरी एवं मध्य अमेरिका जो महाद्वीप है ये सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला महाद्वीप है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, और यदि अगर देश पूछे आपसे कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तब आपका सही आंसर क्या हो रहा था, कनाडा। तो चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, आपका सही आंसर होगा कि प्रशांत महासागर का प्रसार हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा कि प्रशांत महासागर का प्रसार नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता है। तो समुद्र विज्ञान का प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं, आपका सही आंसर होगा कि जॉन मरे को। तो जॉन मरे ये क्या हैं, समुद्र विज्ञान के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कहाँ सागरीय निक्षेप का अभाव मिलता है। तो सागरीय निक्षेप का अभाव ये किस स्थान पर मिलता है, आपका सही आंसर होगा मग्न ढाल पर। तो मग्न ढाल पर सागरीय निक्षेप का अभाव मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफिक पठार स्थित है। तो टेलीग्राफिक नामक पठार ये कहाँ पर अवस्थित है, आपका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सागर में कितनी गहराई तक सौर्य विकिरण पहुंच पाता है। तो कितनी गहराई तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो प्रविष्ट होती है, आपका सही आंसर होगा कि 200 मीटर तक। तो 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो समुद्र में या फिर सागर में प्रविष्ट होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। तो कोरल रीफ के निर्माण में
कौन सहायक नहीं होता है? आपका सही आंसर होगा कि अधिक लवण युक्त जल। तो अधिक लवण युक्त जल ये सहायक नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महासागर का सर्वाधिक भाग कितना गहरा है? तो सर्वाधिक जो भाग है गहरा वो कितना होता है? आपका सही आंसर होगा कि 3 से 5 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो 3 से 5 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है लगभग इतना, ये सर्वाधिक गहरा भाग होता है महासागर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक ज्ञात स्तर के ऊपर के भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों अथवा गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करने का माध्यम क्या है? आपका सही आंसर होगा कि इसको हम हिप्सोग्राफिक वक्र नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आप बोलोगे हिप्सोग्राफिक वक्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस सागर में सबसे अधिक व विशेष चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं? तो किस महासागर में पाए जाते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका जो अटलांटिक महासागर है इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य अटलांटिक श्रेणी की आकृति है। तो मध्य अटलांटिक श्रेणी की आकृति कैसी है? आपका सही आंसर होगा कि इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार के जैसे है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तल का कौन सा भाग सबसे अधिक विस्तृत है? तो कौन सा होगा सबसे अधिक विस्तृत भाग? आपका सही आंसर होगा कि अगाध सागरीय मैदान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जिस समुद्र तट का निर्माण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि डालमेशियन। उसको हम डालमेशियन नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो फ्यूटोरिको गर्त है, फ्यूटोरिको गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक दिया गया है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि गुयोट नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः कटी फटी व निमज्जन वाली तट रेखा क्या कहलाती है? तो किस नाम से जानते हैं हम? आपका सही आंसर होगा कि अटलांटिक तुल्य तट रेखा। तो अटलांटिक तुल्य तट रेखा नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य सागरीय श्रेणियों का अधिकांश विस्तार मिलता है। तो मध्य सागरीय श्रेणियों का अधिकांश विस्तार ये किस क्षेत्र में मिलता है? कहाँ पर मिलता है? आपका सही आंसर होगा कि अटलांटिक एवं हिंद महासागर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डालमेशियन तट रेखा बनती है। तो डालमेशियन तट रेखा ये कहाँ पर बनती है, किस प्रकार बनती है? आपका सही आंसर होगा कि डालमेशियल जो तट रेखा है ये तटीय लहरों के गहरे अपरदन से बनती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कारपेंटर कटक कहाँ स्थित है? तो कारपेंटर नामक जो कटक है ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि प्रशांत महासागर में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक जो गहरा महासागर है वो कौन सा होगा? आप बोलोगे प्रशांत महासागर है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा महासागर कौन सा है? आप बोलोगे प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक ज्वार भाटे कहाँ पे आते हैं? आप बोलोगे फंड की खाड़ी में आते हैं। लेकिन सबसे अधिक भूकंप किस महासागर में आते हैं? आप बोलोगे प्रशांत महासागर में आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय गर्त सामान्यतः गहरे होते हैं। तो कितने गहरे होते हैं महासागरीय गर्त? आपका सही आंसर होगा कि
कि सामान्य रूप से ये आपका 5500 मीटर अर्थात 5500 मीटर गहरे होते हैं सागरीय गर्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गर्त हम किसको बोलते हैं, यानी सबसे निचला जो भाग होता है, सबसे निचला जो हिस्सा होता है उसको हम गर्त नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो प्रशांत महासागर में कौन स्थित नहीं होगा, आपका सही आंसर है कि सुंडा। तो सुंडा जो गर्त है ये प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता उसको क्या कहते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं, आपका सही आंसर होगा कि महाद्वीपीय छजा तट। उसको हम महाद्वीपीय छजा तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। तो डॉल्फिन चैलेंजर नामक जो कटक है ये कहाँ पर अवस्थित है, किस महासागर में स्थित है, आपका सही आंसर होगा कि डॉल्फिन कटक नामक जो ये डॉल्फिन चैलेंजर नामक जो कटक है ये आपके अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है। तो अटलांटिक महासागर पूछा गया है आपसे कि इसकी औसत गहराई कितनी होती है, आपका सही आंसर होगा कि 4229 मीटर इसकी औसत गहराई होती है अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है। तो दक्षिण गोलार्ध में कितना % भाग है जलीय, आपका सही आंसर होगा कि ये 81% भाग दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, जल है। 81% भाग में जल है और शेष जो बचा है उसमें स्थल भाग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस जल संधि की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो किस जल संधि की स्थिति है, आपका सही आंसर होगा कि बेरिंग जल संधि की स्थिति ये अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के समान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, आपका सही आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बेरिंग जल डमरू किन स्थल भागों को अलग करता है। तो बेरिंग जो जल डमरू है ये किस किस भाग को अलग करता है, आपका सही आंसर होगा कि ये एशिया और तथा अमेरिका को अलग करने का काम करता है। कौन, आप बोलोगे बेरिंग जल डमरू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये जलमंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।